मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु के 7 वचन, क्रूस पर कहे गए अंतिम 7 वचन और उनका गहरा अर्थ। जय मसीह की दोस्तों। सच में दोस्तों, यीशु मसीह फिर से वापस आने वाले हैं। क्रूस पर कहे गए यीशु मसीह के 7 वचनों पर हम लोग नजर डालने जा रहे हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया तो उन्होंने 7 महत्वपूर्ण बातें कही, जिन्हें उनके यीशु के 7 वचन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 7 वचनों की ओर बढ़ते हैं। पहला वचन है, हे पिता, तू उन्हें क्षमा कर। दूसरा वचन है, तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा वचन है, देख, यह तेरा पुत्र है। चौथा वचन है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा वचन है, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। छठा वचन है, सब कुछ पूरा हो गया है। सातवां वचन है, पिता, अपनी आत्मा आपको सौंपता हूं। यीशु मसीह के 7 वचन सिर्फ उनके अंतिम वचन नहीं थे, बल्कि इनकी गहरी और आध्यात्मिक सच्चाइयां शामिल है। ये हमें प्रेम, क्षमा, मोक्ष, विश्वास और समर्पण की गहराइयां तक ले जाते हैं। आइए हम ईशा के 7 वचनों को विस्तार से समझें। यीशु मसीह के 7 वचनों में से पहला वचन हमें परमेश्वर के असीम प्रेम और क्षमा को दर्शाता है। जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उसने अपने उत्पीड़कों के लिए प्रार्थना की। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भले ही वो हमें चोट पहुंचाए। यीशु के 7 वचन हमें ईसाई जीवन का मूल आधार सिखाते हैं, क्षमा और प्रेम। दूसरा वचन, तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु के 7 वचनों से यह दूसरा वचन उद्धार का संदेश देता है। जब एक अपराधी ने यीशु पर विश्वास किया तो उसे तुरंत अपना अनंत जीवन आश्वासन मिला। यह हमें सिखाता है कि उद्धार केवल विश्वास से ही संभव नहीं, और चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह पश्चाताप करता है और यीशु को स्वीकार करता है तो उसे अनुग्रह प्राप्त होता है। यीशु के 7 वचनों से यह वचन प्रेम और देखभाल को दर्शाती है। यीशु ने अपनी माता मरियम को यूहन्ना को सौंपा, जो उसे सिखाता है कि मसीही जीवन में हमें अपने परिवार और समुदाय का ख्याल रखना चाहिए। यह न केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा है, बल्कि संसार में एक व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। इस वचन से हमें सीखने की जरूरत है। चौथा वचन है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस आयत के जरिए यीशु ने हमारे सभी पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, लेकिन यीशु के 7 वचन हमें यह भी सिखाती है कि उसका बलिदान हमें फिर से परमेश्वर के करीब लाने के लिए था। पांचवा वचन, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। यह वचन यीशु के 7 वचनों में से एक है और उनकी मानवता को दर्शाती है कि यीशु मसीह भी पूरी तरह से एक मनुष्य थे। उन्होंने हमारे सारे दर्द और पीड़ा को सहा है। यह हमें उनकी कृपा की गहराई को समझने में मदद करता है और हमें यह भी सिखाता है कि ईसाई जीवन न केवल आध्यात्मिक है बल्कि मानवीय भी है। छठवां वचन दोस्तों, सब कुछ पूरा हो गया है। यह यीशु के 7 वचनों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके मिशन की पूर्णता को दर्शाता है कि क्रूस पर उन्होंने पाप के लिए दंड का भुगतान किया और उद्धार का मार्ग खोला। यह हमें आश्वस्त कराता है कि हमारा उद्धार पूरा हो गया है और हमें बस यीशु मसीह पर विश्वास करना है। 7वां वचन मेरे प्रिय दोस्तों, पिता अपनी आत्मा
आपको सौंपता हूँ। यह यीशु के 7 वचन में से अंतिम वचन समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर देना है। यीशु ने मृत्यु के सामने भी पूर्ण विश्वास और समर्पण दिखाया और हमें भी उसी तरह परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया है। यीशु मसीह के 7 वचन सिर्फ उनके अंतिम वचन नहीं थे, बल्कि आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं हमें क्षमा, प्रेम, विश्वास, समर्पण और मोक्ष को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। दोस्तों, क्रूस पर यीशु के बलिदान की याद सिर्फ गुड फ्राइडे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका असर हमारे जीवन के हर एक दिन पर होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में यीशु के 7 वचनों को अपनाएं तो हम वाकई में उनके अनुयायी बन सकते हैं और दुनिया में उनके प्रेम और कृपा को फैला सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वचनों के आधार पे हम ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम अपना जीवन यीशु मसीह पे समर्पित करते हैं और उनके पवित्र नाम पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सच में यीशु मसीह ने अपने 7 वचनों को कहकर हमारे जीवन का आधार और मूल बन गए हैं। उन्होंने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हमें भी परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ बनाना है। जीवन के हर सुख दुख में, हर बुरी परिस्थिति में अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करना है और अपना जीवन पवित्र जीवन जीना है।